वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु का गोचर एक महानतम घटना है। इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। कुछ राशियों के लिए यह बहुत शुभ होता है तो कुछ के लिए बहुत अशुभ। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि इस साल वर्ष 2022 में राहु का गोचर जो कि 12 अप्रैल को हो रहा है, उसका सभी 12 राशियों पर शुभाशुभ प्रभाव क्या पड़ने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। वर्ष की शुरुआत में राहु वृषभ राशि पर विराजमान होंगे। मेष राशि वालों के लिए यह धन भाव है। धन भाव में राहु के होने के कारण धन आदि को लेकर कुछ परेशानियां उत्पन्न हुई होंगी, लेकिन चिंता न करें। 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यह मेष राशि वालों के लिए लग्न में प्रवेश होगा। इसका मेष राशि के जातकों पर काफी अच्छा प्रभाव होने वाला है। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आप अपने काम को आत्मविश्वास से कर पाएंगे। पिछले दिनों धन की हानि या धन का ना रुक पाना जैसी परेशानियां भी धीरे धीरे दूर होंगी। आपको सावधानी ये रखनी है कि राहु एक छाया ग्रह है, ये सभी जानते हैं। यह व्यक्ति को भ्रम में डालता है। अप्रैल से आने वाले 1.5 सालों तक ये मेष राशि के लिए लग्न में विराजमान है, जिससे आप ख्यालों में खोए रहेंगे। खूब कयास लगाएंगे। आप किसी भी चीज को लेकर, खासकर अपनी सेहत से जुड़ी चीजों को लेकर कभी भी कयास ना लगाएं। अपने लिए कोई निर्णय लें तो उसमें लोगों की सलाह जरूर ले लें। इससे आने वाले साल में आप जो परेशानियां राहु लेकर आएगा उसमें बहुत कमी आएगी। नशे की आदत है तो उससे जरूर छुटकारा पा लें, यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। उपाय क्या करने हैं आपको? सबसे पहले तो आपको भ्रम से बचना है। किसी भी तरह के भ्रम में नहीं पड़ना है। जो भी काम करें किसी की सलाह लेकर ही करें। नशे की आदत छोड़ दें। धन प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता न ढूंढें। सफाई कर्मचारी या अपने नीचे काम करने वाले लोगों की सहायता करें। प्रमुख बात है कि आप अपने गले में गोमेद की माला धारण करें या फिर गोमेद के मनकों की माला पर राहु के मंत्रों का जाप करें। इससे धन हानि, सम्मान में हानि और स्वास्थ्य में होने वाली गिरावट से बचाव होगा। राहु गोचर 2022 वृषभ राशि। वर्ष की शुरुआत में वृषभ राशि की कुंडली में राहु लग्न में रहेगा। यह ग्रह स्थिति पिछले 1 वर्ष 3 माह से है। आने वाली 12 अप्रैल 2022 तक यही स्थिति रहेगी। इस दौरान आप कई भ्रम में रहे होंगे, खासकर अपनी सेहत और कार्य को लेकर। अगर आपने बड़ों और सहयोगियों की सलाह से काम नहीं किया होगा तो आपको नुकसान जरूर हुआ होगा, लेकिन यदि आपने बड़ों की सलाह ली होगी, अपना घमंड नहीं दिखाया होगा, तो समय आपके लिए अच्छा गया होगा। अब इस गोचर के बाद राहु आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। ये धन हानि या दूसरे कामों पर नुकसान के संकेत हैं। बहुत संभव है कि आप अप्रैल के बाद एकाकी रहना पसंद करें। व्यय के भाव में राहु के आने से अनायास धन का खर्च हो सकता है। आपका धन चोरी हो सकता है या अस्पताल के चक्कर में धन खर्च हो सकता है। अच्छी बात यह है कि अगर आप शहर या देश के बाहर रहे हैं तो नौकरी और धन प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों को तेज कर दीजिए। आपकी सफलता की संभावना बहुत ज़्यादा है। इतना ही नहीं, आपका व्यापार अगर ऐसा है कि आपको बाहर से धन आता है तो भी सफलता के बहुत चांसेस हैं। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को भी काम में थोड़ा तेजी लानी चाहिए, उनको भी सफलता मिल सकती है। सावधानी क्या रखनी है? वृषभ राशि वालों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उन्हें गरीब, असहाय और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की सहायता करनी होगी। गंदगी से दूर रहें, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें तो राहु आपको कम परेशान करेगा। इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई भी काम बहुत सोच समझ कर करें। जुए और सट्टे से पैसा आ सकता है, लेकिन ये तय कर लें कि राहु देव की कृपा आप पर है या नहीं, क्योंकि राहु जितनी तेजी से आपको धनवान बनाते हैं उससे दुगनी तेजी से आपका धन खर्च करवा देते हैं। इसलिए थोड़ा सावधान रहें। उपाय क्या करें? उपाय के तौर पर आपको ज्वालामुखी की राख की माला धारण करनी चाहिए। इससे राहु के शुभ फल मिलेंगे। या फिर आप राहु केतु कवच धारण करें जिसमें गोमेद और लहसुन या रत्न एक साथ लगे होते हैं। मिथुन राशि के लिए राहु का गोचर जो कि अप्रैल 12 को हो रहा है वर्ष 2022 में, आइए देखते हैं कैसा होगा। 12 अप्रैल तक
राहु मिथुन राशि की कुंडली के 12वें भाव में स्थित रहेंगे, जिससे ये आपको फिजूल खर्च करवाएंगे, धन का व्यय होगा, आपके निर्णय गलत होंगे, जिससे आपको नुकसान होगा। लेकिन ये स्थिति राहु के गोचर 2022 के बाद समाप्त हो जाएगी, अर्थात अप्रैल के बाद ये स्थिति सामान्य हो जाएगी। 11वें भाव में पहुंचकर राहु आपको बहुत शुभ फल देने वाले हैं। ये आपको धन का लाभ कराएंगे। यह भाव शुभ भाव है और यहाँ राहु आकर इसके फलों में वृद्धि करेगा, यह निश्चित है। आपने जो परेशानी और कठिनाई झेली है उसको खत्म होने का समय अब आ गया है। आइए बात करते हैं कि आपको सावधानियां कौन कौन सी रखनी है। शुभ भाव में गोचर के कारण आपको भाग्य से धन मिलेगा, लेकिन ये स्थिति आपको अय्याश और धन को फिजूल खर्च करने वाला भी बना सकती है। इसलिए किसी भी तरह के नशे में न पड़ें और खुद को बुरी संगत से बहुत दूर रखें। अपनी राह से न भटकें, इसलिए परिवार के साथ रहें, आध्यात्मिक कार्यों में रुचि लें। आपके लिए यह बहुत अच्छा होगा। आइए बात कर लेते हैं उपाय की। कौन से उपाय जो आपको राहु के अच्छे प्रभाव देंगे। आपको एक गोमेद धारण करना है, काला गोमेद। यह आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाला साबित होगा, क्योंकि राहु अच्छे भाव में गोचर करे हैं। उनके प्रभाव को अगर बढ़ाया जाएगा तो वो निश्चित आपको धन प्राप्ति की ओर ले जाएंगे। आप अगर जुआ या सट्टा या शेयर बाजार जैसी जगह से जुड़े हैं तो यहाँ से भी आप धन बना सकते हैं। बस आपको ध्यान इतना देना है कि आपको सलाह लेकर ही काम करना है, अपने आवेश को कंट्रोल में रखना है। इससे आपको संयमता से सोचने की क्षमता मिलेगी और आप अच्छे निर्णय लेंगे, अच्छी जगह पर पैसा लगाएंगे। गोमेद के अलावा आप काले दानों की माला, जो कि ज्वालामुखी के राख के दाने होते हैं, उसकी माला से जप करें तो भी आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। आइए जानते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कर्क राशि के जातकों पर। पिछले गोचर में राहु कर्क राशि की कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हुए, जिस कारण इनको आर्थिक लाभ हुआ। कामकाज में भी इनको उन्नति मिली। यदि इन्होंने अपने आप को नशे जुए से बचा के रखा होगा तो धन संचय भी अवश्य हुआ होगा। इतना ही नहीं, अप्रैल तक का समय इनके लिए छोटे बड़े निवेशों से धन कमाने का भी है। अप्रैल के बाद राहु 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे साफ है कि कामकाज में थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा। आप हवाई महल मत बनाएं और अपने हवाई ख्यालों के हिसाब से कोई निर्णय न लें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। कर्म से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर आप सोच समझ कर निर्णय लें या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। कार्य क्षेत्र में नशे से बिल्कुल परहेज रखें, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। आइए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों को सावधानी क्या रखनी है। मति को भ्रम में रखने से कई फैसले गलत होंगे, जिससे दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए खुद को सब कुछ ना समझें और हर फैसले, खासकर धन और सम्मान से जुड़े निर्णय, अपने करीबी लोगों की सलाह के बाद ही लें। अपने साथ जो लोग काम कर रहे हैं, निचले से निचले स्तर में भी सबके सम्मान का ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप ये कर पाए तो राहु के शुभ फल आपको मिलेंगे। आपको उपाय क्या करना है। आपको सबसे ज्यादा काम अपने व्यवहार पे करना है। आपका व्यवहार मृदुल रहे और लोगों से जब भी मिले सेवा भाव से मिले, इससे आपको बहुत लाभ होगा। अगर आप राहु के शुभ प्रभाव को भर भर के प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एक काले गोमेद की माला अवश्य धारण कर लें। सिंह राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। राहु वर्ष की शुरुआत में 10वें भाव पर रहेगा। पिछले साल भर से ये आपको कामकाज से जुड़े सभी मामलों में लाभ की स्थिति बनाकर दे रहा है। अचानक धन की संभावनाएं भी प्रबल हुई हैं और आपको प्राप्त भी हुआ होगा। अगर आप नशा या क्रोध जैसी चीजों से खुद को बचा सके होंगे तो राहु ग्रह का ये गोचर आपके लिए शुभ ही होगा। इस वर्ष राहु आपकी कुंडली के 9वें भाव में गोचर करेंगे। यह परिस्थिति अप्रैल माह में बदलेगी। यह स्थिति शुभ है, लेकिन छाया ग्रह आपको भ्रम में जरूर डालेगा। यह आपको कभी बहुत अच्छा तो कभी बहुत खराब महसूस करा सकता है। इस दौरान कुछ छोटी छोटी सावधानियां रखना बहुत जरूरी होता है। तो ध्यान से सुनिए आपको क्या सावधानी रखनी है। किसी भी छोटी या बड़ी परिस्थिति में आपको अपना आपा नहीं खोना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप अपना मन खुश रखेंगे तो आप ज्यादा खुश रहेंगे
और अगर आप ज़्यादा खुश रहेंगे तो आप अपने अपने आप को परेशानियों से दूर रख पाएंगे, समझ से फैसले ले पाएंगे। और इस समय बात यही ध्यान रखने वाली है कि आपके फैसले पूरी समझदारी से लिए गए हों। वो फैसला जो आप आवेश में लेंगे, जो आप किसी के बहकावे में आके लेंगे, या जो अपने ही जोश में आकर ले लेंगे, वो इस दौरान बिल्कुल आपको अच्छा फल नहीं देंगे। तो इस बात को लेकर बहुत सावधान रहें, अपने मनोभाव में नियंत्रण रखें। इसके अलावा आपको किसी का अशुभ या किसी के साथ अनादर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी पाप कर्म के विषय में सोचें भी ना, क्योंकि राहु भाग्य स्थान पे बैठा है। जितनी तेजी से वो आपका भाग्य बना सकता है, उतनी तेजी से उसको बदलकर दुर्भाग्य भी कर सकता है। आइए अब जान लेते हैं छोटे से उपाय जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। इनमें सबसे पहला उपाय है कि किसी के साथ भी अमानवीय व्यवहार ना करें। ध्यान रखें कि राहु उनको नुकसान पहुंचाता है जो छल और दोषपूर्ण व्यवहार करते हैं। इतना ही नहीं, नशा आदि की भी शुरुआत हो तो उसे छोड़ दें। नशे के चक्कर में आप पड़ेंगे तो राहु आपका सुख चैन सब बर्बाद कर देगा, सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए खुद पर नियंत्रण रखें और इस बेहतरीन ग्रह दशा का लाभ पूरे 1.5 वर्ष तक लें। आइए देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए इस वर्ष का ये गोचर क्या फल लेकर आ रहा है। पिछले साल जब राहु का गोचर हुआ तो कन्या राशि की कुंडली में 9वें भाव में आकर राहु बैठे, जिससे ऐसे लोग जो नैतिक रूप से मजबूत रहे उन्हें सफलता प्राप्त हुई। हर क्षेत्र में उन्होंने लाभ कमाया, भाग्य ने उनका साथ दिया। लेकिन ऐसे लोग जिनमें ना तो शालीनता थी और ना ही नैतिकता, अपने भाग्य को कोसते रह गए। अब इस अप्रैल को राहु गोचर करके 8वें भाव में पहुंच रहे हैं। उनके लिए और भी चुनौती भरा हुआ समय लेकर आएगा जिन्होंने पिछले साल अपने गोचर का ध्यान नहीं रखा। आप इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं, और अगर कोई ऐसा रोग जिसका इलाज पहले से चल रहा है तो आपको सजग हो जाने की ज़रूरत है। इस दौरान आप हर चीज़ की गहराई में जाएंगे। गहन अनुसंधान, मनोविज्ञान आदि विषयों का अध्ययन करने वालों के लिए यह समय शुभ है। आपको कई तरह के विचार घेरे रह सकते हैं, जिस कारण से आप अपने काम पर समय पर पूरे नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऐसे लोग जो नौकरी और व्यापार कर रहे हैं वो ज़्यादा ना सोचें, अपने काम पर ध्यान दें, व्यायाम करें, योग करें, ध्यान करें और अपने कंसंट्रेशन लेवल को अच्छा बना के रखें। आइए हम ये चर्चा कर लेते हैं कि आपको सावधानी किन बातों की रखनी है। इस गोचर के दौरान आपको जिन बातों का ध्यान रखना है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। इसलिए अगर आप नौकरी में हैं तो वहां आप विचारों के घोड़े ना दौड़ाएं, बल्कि काम करके दें जिससे आपको तरक्की और उच्च पद मिले। इसके अलावा आर्थिक लेन देन किसी जिम्मेदार व्यक्ति के साथ करें और लिखे हुए दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ने के बाद ही उसमें हस्ताक्षर करें। निवेश जमीन या किसी अचल वस्तु पर करें, न कि शेयर आदि पर। खासकर वर्ष 2022 अप्रैल के बाद अपना हर इन्वेस्टमेंट जानकार व्यक्ति की सलाह से ही करें। उपाय के बारे में आपको बताऊं तो सबसे प्रभावशाली उपाय राहु शांति के लिए काले गोमेद की माला में जप करना है। कुत्तों को या अन्य जानवरों के प्रति संवेदना रखनी है, उनको भोजन कराना है। मानवता जीवित रहेगी तो राहु के शुभ फल मिलेंगे, नहीं तो आपको काफी परेशान रहना पड़ सकता है।